अस्सलाम वालेकुम। आज हम काश्त करने जा रहे हैं अपने किचन के लिए आलू। तो हम सब की कोशिश होती है कि हम जितनी भी सब्जियात अपने किचन में इस्तेमाल करें वो केमिकल से पाक हो। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप बगैर केमिकल्स के किस तरह अपने जो आलू हैं इनको बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आलू लेने हैं और आलू का बीज जो आपने 10-15 दिन पहले लेना है ताकि इसका जो स्लिपिंग मूड है वो ख़त्म हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बीज है इसकी छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं। तो इसी तरह का बीज जब इस हालत में आ जाए तो उस वक़्त आपने इसको काश्त करना है। अब बीमारियों से बचाने के लिए हम इसकी सीड ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि आपने एक बर्तन में लेना है पानी। पानी आपने इतना लेना है कि जिसके अंदर आपके जो बीज है वो सारे का सारा भिगो सकें, उसके ऊपर पानी लग सके। इस पानी के साथ आपने करनी है ट्राइकोशील्ड डाल के सीड ट्रीटमेंट। ट्राइकोशील्ड जो है ये किसानदोस्त फंगस है, ये किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है। ये एक फंगस है जो बीमारी फैलाने वाली फंगस है, उनको ये अपनी खुराक बनाता है। आलूओं पे जो बीमारियां आती हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इसी तरह राइजोकुटोनिया की बीमारी आती है जिसको चितरी की बीमारी कहते हैं, ब्लैक लेग आती है, और इसके अलावा जो एक और ख़तरनाक बीमारी आती है स्कैब की। तो इन सब से बचाने के लिए हम सबसे पहले इसकी सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी जो फसल है उसको सबसे पहले बीमारियों से बचाने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है वो सीड ट्रीटमेंट होता है। सीड ट्रीटमेंट के अगर हम कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि जब वो पौधा छोटा होता है तो उस वक्त उसकी बीमारियों से हिफाजत हो जाती है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने ट्राइकोशील्ड के कैप्सूल्स को खोल के इसके स्पोर्स निकालने, इनमें ट्राइकोडर्मा होता है जो कि किसानदोस्त फंगस है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसको हमने पानी के अंदर डाल देना है और पानी के अंदर ये कैप्सूल्स खोलने के बाद इनको हमने हिलाना है। किसी भी आप डंडे की मदद से या कोई स्टिक वगैरह लेके अच्छी तरह हिला दें, और जब ये हिल जाएगा, मिक्स हो जाएंगे ये स्पोर्ट्स पानी में, तो उसके बाद आपने इसमें आलूओं का बीज डालना है। बीज डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बीज ख़राब होगा उसको आपने अलहदा करते जाना है। जो आपको पिचका सा लगे, जिसके अंदर आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, बीमारी लगी हुई है, उसको आप अलहदा करते जाएं, और बाकी का बीज जो है वो आप बर्तन के अंदर डालते जाएं ताकि इसकी सीड ट्रीटमेंट हो जाए। जो हमने इसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाला है वो बीज के ऊपर अच्छी तरह लग जाएगा, उसके स्पोर्स बीज के ऊपर लग जाएंगे, तो वो बीमारी जो बीज के अंदर मौजूद होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। और जो ज़मीन के अंदर बीमारी वाले पैथोजेंस होते हैं उनको भी ये बीज के करीब नहीं आने देता, क्योंकि जब बीज की जड़ें निकल रही होती हैं और पौधा निकल रहा होता है तो उस वक्त बिल्कुल नन्हा सा पौधा होता है, और अगर उसी वक्त बीमारी का हमला हो जाए तो पौधे को बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आपने आलूओं को एक लाइन में रखते जाना है, और उसके बाद उसके ऊपर दोनों साइडों से मिट्टी चढ़ा देनी है ताकि एक खली बन जाए। आप खली बनाने के बाद भी जो है वो आलू लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले आलू एक लाइन में रखते जाएं और फिर दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा के खलियाँ बना दें। और आलूओं के दरमियान आपने कम से कम 5 इंच का फासला ज़रूर रखना है, बिल्कुल आलू के साथ आलू नहीं रखना। थोड़ा सा फासला रखें 5 इंच का कम से कम, ताकि जो आलू हैं जब वो बनने लगें तो उनका साइज़ जो है वो अच्छा बने। और इसके बाद आपने ट्राइकोशील्ड की एक फंजीसाइड बना के रख लेनी है, ताकि जब आपके आलू निकल आएंगे, पौधे ज़मीन से बाहर निकल आएंगे, तो आप उनके ऊपर वो स्प्रे करते रहें ताकि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की जो बीमारी है उससे आपकी फसल महफूज रहे। फंजीसाइड बनाने का तरीका हमारे फेसबुक पेज पे उसकी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अगर इसके मुतालिक आपका कोई मज़ीद सवाल हो, आप कोई बात पूछना चाहें तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।